करना देखना इसको अच्छी होगा तब। हाँ लगा दीजिए, अगर दिक्कत हो रहा है तो लगा दो गेट उधर से। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे जीव विज्ञान में, क्या पढ़ रहे थे बाबू? ना इसमें हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? परिवहन ना। ट्रांसपोर्टेशन है ना। इसमें लाइव क्लास में आप लोग को हर्ट के बारे में बताए थे और इतना बढ़िया से बताया गया है कि शायद कहीं वैसा आपको मिलेगा, है ना। आप एक बार उसको जो नहीं देखे उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, है ना, कि हर्ट क्या चीज होता है ना। उसके बनावट के बारे में, संरचना के बारे में, उसके कार्य के बारे में, कैसे रक्त आता है, कैसे रक्त जाता है, पहले कहाँ आता है, फिर वहां से कहाँ जाता है, फिर वहां से कहाँ जाता है, वहां से कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ वाल्व लगे होते हैं, वो हर चीज के बारे में आपको, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है ना, ये सारे चीज आपको बताया गया था कि हार्ट में जो होते हैं 4 चेम्बर होते हैं, ऊपर वाले 2 को अलिंद, नीचे वाले 2 को नीले कहते हैं, है ना। और हार्ट का ऊपर वाला जो भाग जो होता है तो उसका बेस होता है, चौड़ा होता है, उसको आधार कहते हैं। और नीचे वाला नुकीला भाग को उसको क्या कहा जाता है? एपिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और बड़ा बढ़िया से उसको बताए थे, माने डायग्राम बनाते हुए उसके बारे में समझाया गया था। डायग्राम बनाते बनाते उसको पूरा समझाया गया था और एक ही चीज को बार बार कई एक बार उसको समझाया गया उसमें, ताकि आपको याद हो जाएगा, है ना। और उसमें बताए थे आपको, है ना, कि अर्धचंद्राकार वाल्व भी होता है। अर्धचंद्राकार वाल्व के बारे में बताए थे, है ना। वाल्व जो बताए थे कि वाल्व जो होता है एक ऐसा दरवाजा होता है जो सिर्फ एक ही ओर खुलता है, एक ही ओर। अब जैसे यही दरवाजा लगा हुआ है, घर में जो किवाड़ होता है, जो दरवाजा होता है एक ही ओर खुलता है ना। अब मान लो कि इधर से इसको क्या कर दिए, है ना, उधर से बाहर से आओगे, उधर खोलोगे, इधर से खुल जाएगा, लेकिन अंदर से अगर हम ढकेलने का प्रयास करेंगे तो डायरेक्ट खुलेगा, उसको ऐसे खींचना पड़ेगा इधर को। लेकिन इधर से जाएंगे ढकेलेंगे, बाहर से ढकेलोगे तो अंदर की ओर खुल जाएगा, लेकिन अंदर से बाहर की ओर ढकेलोगे तो खुल जाएगा, फिर उसको अंदर की ओर खींचना पड़ेगा। तो उसी तरह से वाल्व होता है ना, कि एक ओर ही खुलता है। जैसे रक्त अगर आ गया, अगर अलिंद से नीले में आ गया वाल्व के द्वारा, तो फिर नीले से अलिंद में नहीं जाएगा, फिर वह या तो सीरा के द्वारा जाएगा और नहीं तो धमनी के द्वारा जाएगा, है ना। और उसमें भी क्या लगा, आपको बताए थे, है ना, सीरा में भी जहां तहां क्या लगा हुआ रहता है, वाल्व लगा। धमनी में तो भाई वाल्व की जरूरत नहीं पड़ता है ना। तो देखो बाबू, हार्ट के बारे में बहुत बढ़िया सबको बता दिया था। उसमें एक चीज खाली और बताना उसमें रह गया था कि जो हार्ट होता है, देखो यहाँ पर इस तरह का सिंपली फिगर आपको हम बता दे रहे, हार्ट का इस तरह से था, है ना। हालांकि उसमें हार्ट थोड़ा अलग तरह से बताए थे, नहीं बाबू, ये 4 भाग में बटा होता है ना। कितने भाग में? ऊपर वाले 2 को क्या कहा जाता है? अलिंद। नीचे वाले को क्या कहते हैं? इसमें एक चीज आपको बताना है कि यह जो देखिएगा, है ना, ये तो ऐसी डुप्लीकेट फिगर है, ओरिजिनल फिगर देखना कैसे बताए थे, और उसको बताने में 10 मिनट समय लग जाएगा, 5 मिनट समय लग जाएगा। तो यहाँ पर जो देख रहे इधर दाया दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया नीले, बाया नीले। जो हार्ट में जो संकुचन और शिथिलन जो होता है, जो आपको हम बताए थे, है ना, हार्ट में जो संकुचन और शिथिलन होता है, यानी, है ना, वह किसके कारण होता है ना, यानी हार्ट जो जो नीले जो संकुचित होता है ना, वह किस वजह से, किसके कारण होता है? तो दाया अलिंद जो होता है, दाया अलिंद के दीवार में जो होता है, दाया अलिंद के दीवार में जो होता है ना, एक होता है साइनो ऑरिकुलर नोड होता है ना। क्या होता है? साइनो ऑरिकुलर नोड, इसको एसए नोड के नाम से भी जाना जाता है, एसए नोड के नाम से जाना जाता है।
है ना, एसे नोड, है ना। तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ा है ना, तंत्रिका ऊतक के बारे में, है ना, तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ा है ना, तंत्रिका कोशिका 9वीं क्लास में आप लोग को पढ़ाया गया होगा, क्या है ना। तंत्रिका कोशिका के बारे में आप लोग पढ़े तो विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक से बना होता है, विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक से बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं, है ना। और यही जो है क्या करता है, संकुचित करता है, किसको, जो हार्ट है, जो हृदय है ना, उसके नीलों को क्या करता है, संकुचित करता है ना। ये जो साइनो ऑरिकुलर नोड है, बढ़िया से समझिएगा, इसको हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है ना, इसको पेस मेकर भी कहते हैं, पेस मेकर, जिसको कहते हैं दिल को धड़काने वाला, पेस मेकर, दिल को धड़काने वाला, है ना। पता भी है आपको कि दिल को धड़काने वाला कौन होता है, दिल को धड़काने वाला कौन होता है। यहाँ तक कहो कैसी लाल पीयर देख के दिल धड़कना शुरू हो जाता है, कर जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। लाल पीला जहां देखा धक 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 अपने करना शुरू हो जाता है ना। लेकिन वैसा बात नहीं है, ये कहो कि थोड़ा गति तेज हो जाता है, चाहे कोई घटना घटता है तो धक धक मारता, हार्ट बीट बढ़ जाता है ना। लेकिन रियल में वो धड़काता कौन है, लाल पीला नहीं, कौन धड़काता है, पेस मेकर, है ना, कौन, पेस मेकर। इसको साइनो ऑरिकुलर नोड, एसे नोड, या ऐसे भी समझो सान, है ना, साइनो ऑरिकुलर नोड, ऑरिकुलर ए होता है, एसे नोड, एसन नोड नहीं, एसे नोड होता है। साइनो, एस से साइनो, ए से ऑरिकुलर, और नोड के नोड, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, सान भी याद रख कर सकते हो, एस से साइनो, ए से ऑरिकुलर, एन से नोड, सान भी याद कर सकते हो। क्या याद रखोगे, एस एन, सान। दिल को कौन धड़काता है, सान, कौन धड़काता है, सान, उसी को क्या कहते हैं, पेस मेकर। क्या कहते हैं, परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दिल को कौन धड़काता है, पेस मेकर, है ना, पेस मेकर, है ना। तो उसको सान के नाम से भी जानते हैं, एस से साइनो, ए से ऑरिकुलर, और एन से नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, या सान याद रखो, सान, है ना, सान, एसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, या एसे नोड। ये क्या होता है कि, है ना, तंत्रिका ऊतक होता है ना, विशेष प्रकार का तंत्रिका ऊतक होता है ना, उसी को हम लोग साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं, या पेस मेकर कहते हैं। तो यह क्या होता है ना, कि साइनो ऑरिकुलर नोड जो होता है ना, मंद मंद माने धीरे धीरे, माने धीमा जो है करंट जनरेट करता है, करंट उत्पन्न करता है, यानी हमारा हार्ट में करंट उत्पन्न होता है। मान लो कि यहाँ से तार गया हुआ, देखो कि तार गया हुआ है, क्या है, तार, है ना, और भी में बिना कवर वाला तार, नंगा तार है ना, और कहीं गलती से ऐसे टच हो गया, हाथ यहाँ रखे, यहाँ से तार गया, हमको पता नहीं है, हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आगे पीछे होते तो कहीं अगर टच कर गया था, जैसे यहाँ टच किया झटका लगता है ना, जैसे यहाँ टच कस के झटका लगता है, वैसे क्या करता है ना, कि ये जो साइनो ऑरिकुलर नोड जो होता है ना, मंद करंट जनरेट करता है, मंद करंट, ज्यादा कस के ना तो फिर तो आदमी मर जाएगा, ज्यादा कस का करंट उत्पन्न हो गया तो करंट लगेगा, आदमी मर जाएगा, है ना। हल्का करंट जनरेट करता है, तो हल्का करंट जनरेट करता है, जैसी करंट आता है ना, तो हार्ट को क्या लगता है, झटका, क्या लगेगा, वही संकुचित होगा, और फिर ऐसे ऐसे ऐसे, किसके कारण हो रहा है, यह धड़का रहा है, ऐसे भक भुक हो रहा है, किसके कारण, पेस मेकर के कारण, एसे नोड के कारण हो रहा है, किसके कारण, एसे नोड के कारण। आ रहा है बात समझ में, अब क्लियर हो गया, दिल को धड़काने वाला कौन है, रियल में कौन है, रियल में, वास्तव में, है ना, नहीं तो फिर समझिए रहे आप लोग, है ना, कौन धड़काता है ऐसे। तो अब यहाँ देखिए, यही आपका साइनो ऑरिकुलर नोड है। अब एक चीज देखो, एक चीज देखो कि यह जो करंट जो जनरेट होता है, करंट जो, आगे बैठ जाओ ना बाबू, थोड़ा सा वहां पर, वहीं बैठ जाओ, है ना, करंट जो जनरेट होता है, जब लिखाने लगेंगे ना तो पीछे चल जाना, जब तक समझा रहे वहीं बैठो, है ना। करंट जो जनरेट होता है ना, करंट जो उत्पन्न हो रहा है, उसको एक विशेष प्रकार के, उसको एक विशेष प्रकार के, है ना, इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र होता है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जिसकी सहायता से उसको क्या करते हैं बाबू, मापते हैं, अंकित करते हैं। विशेष प्रकार
के यंत्र उसकी सहायता से, है ना, अंकित करते हैं। जो करंट जनरेट हो रहा है उसको एक विशेष प्रकार के यंत्र है जिसकी सहायता से अंकित करते हैं। उस विशेष प्रकार के यंत्र का नाम क्या है ना, इलेक्ट्रो और इधर से लिखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। बहुआ ध्यान दो, इस सब एक एक चीज से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठने वाला है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ना, इससे जो करंट उत्पन्न होता है, पेस मेकर से जो करंट उत्पन्न होता है, पेस मेकर से उत्पन्न मंद विद्युत धारा को क्या करता है, अंकित करता है। इसको समझिए, है ना, इसको समझिए। बात को पूछ सकता है क्वेश्चन कि हार्ट में जो मंद जो विद्युत धारा जनरेट होता है, जो उत्पन्न होता है, उसको किस यंत्र के द्वारा अंकित किया जाता है, किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है ना। तो उस यंत्र का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सोचिए बाबू, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है तो हो बेटा, है ना। इलेक्ट्रोकार्डियो क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू? इलेक्ट्रोकार्डियो। हाँ, उसी से जो है पेस मेकर, है ना, पेस मेकर से उत्पन्न मंद विद्युत धारा को अंकित करता है। कौन करता है ना, कौन करता है बाबू? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करता है। अब देखो, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना, इससे जो होता है, जो करंट जो जनरेट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसको, है ना, उसका माप करता है रेखा चित्र के द्वारा अंकित करता है। रेखा चित्र के द्वारा अंकित करता है ना। इसको जो अंकित होता है बाबू ना, उसको दिखाता है ना, एक रेखा चित्र के द्वारा। उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसको ईसीजी कहा जाता है। नाम आप लोग सुने होंगे ईसीजी का नाम। यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा जो विद्युत धारा जो अंकित किया जाता है, उसको रेखा चित्र के द्वारा दिखाया जाता है। किसके द्वारा? रेखा चित्र के द्वारा दिखाया जाता है। समझिए बढ़िया से, रेखा चित्र के द्वारा क्या किया जाता है? रेखा चित्र के द्वारा दिखाया जाता है ना। ये जो है ना विद्युत धारा जो अंकित होता है, अंकित विद्युत धारा, अंकित विद्युत धारा, है ना, अंकित। ये जो देखो बाबू, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा जो अंकित विद्युत धारा हुआ, है ना, उसको रेखा चित्र के द्वारा दिखाया जाता है ना। किसके द्वारा? तो इसको रेखा चित्र के द्वारा हम लोग दिखाते हैं। तो किस यंत्र के द्वारा? उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। जो रेखा चित्र होता है दिखाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना। एक चित्र के द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा इसको दिखाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? जो चित्र बनता है, रेखा चित्र जो बनता है, उस रेखा चित्र को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको ईसीजी के नाम से जानते हैं। इसलिए जानते हैं, किसी को अगर हार्ट में प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत, तो ईसीजी जांच होता है। क्या जांच होता है? ईसीजी। और उसमें कई एक पृष्ठ का पन्ना का मिलेगा, उसमें इस तरह से ऐसे करके रहेगा। इस तरह से हार्ट कैसे धड़क रहा है ना,
ये करंट जो जनरेट हो रहा है उसका माप होता है, तो इस तरह का होता है। एक बार हमको भी हार्ट में प्रॉब्लम हुआ था, है ना। क्या हुआ था कि अचानक यहाँ पर दर्द होने लगता था, हल्का हल्का दर्द बढ़ता था, है ना। अब बैठे रहते तो परेशानी बढ़ता था, सो जाते थे ना तो धीरे धीरे कम हो जाता था। ये करीब सालों से हमको ऐसा होता था। तो पटना के एक बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, है नहीं थे, एक के ठाकुर, हार्ट हॉस्पिटल, पटना का सबसे नामी हॉस्पिटल माना जाता था हार्ट हॉस्पिटल। आज से लगता है कि 10, 14, 15 साल पहले, 15 साल पहले की बात आपको बता रहे हैं। तो हम पता लगाए तो पता चला कि पटना का सबसे नामी डॉक्टर है ना, एक के ठाकुर। उसी के पास उस समय बेचारे माने माने कहने का मतलब हमको लगता है 55-60 से कम उम्र उनको नहीं हो रहा होगा, है ना। तो उनके पास गए दिखाने के लिए, है ना। उस समय उनका शायद 750 रुपया फीस था, 750 रुपया। और उनका नंबर भी आज जाओगे तो आज नहीं मिलेगा, है ना। 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीना दिन के बाद उनका नंबर आता था। बहुत बढ़िया डॉक्टर थे, है ना। तो उन्हीं से हम दिखाए। तो इस तरह का ईसीजी वगैरह जांच, माने दिन भर हमको खाली जांच कराने में लग गया, है ना। आज से 15 साल पहले की बात बता रहे हैं। करीब 6,500-7,000 रुपया हमको जांच में लग गया था। और आज से 15 साल बाद सुनो, सोचो कि कितना होगा, 14-15 हजार से कम नहीं लगेगा आज, अगर सारा जांच करवाते हैं तो, है ना। वो हार्ट में हमको प्रॉब्लम है, हमको दांत का भी चेक किया गया, दांत भी चेक किया गया। बड़ी तरह के, मुझको तो याद नहीं है, कोई चीज बड़ी मशीन लगा लगा के दौड़ा दौड़ा के, एगो दौड़े वाला मशीन ऐसे से करके ओकरा पर दौड़ा, ऐसे से करके, यहाँ तार लगल हवा, सब हार्ट में चारों पट्टी तार लगा हुआ है, आप दौड़िए, है ना। दौड़ते समय क्या आपका ये ग्राफ रहता है, वो सब जांच हुआ। इतना माने रिपोर्ट हमको मिला। और लास्ट में क्या, डॉक्टर साहब पास गए तो बोले कि बेटा देखो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, से तुमको गैस का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है। लास्ट में गैस का दवाई लिखे, 2-3 महीना खाएं, दर्द खत्म हो गया, है ना। तो इस तरह से उसका जांच होता है, इस तरह से, है ना, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो ग्राफ बनता है ना, ये जो आपका जो यंत्र हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ, ये जो यंत्र है, इसी के द्वारा, है ना, जो है ना विद्युत जो जनरेट होता है, जो उत्पन्न होता है, मंद करंट जो होता है, मंद विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है ना, उसका अंकन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा होता है। और यह रेखा चित्र के रूप में होता है। किस रूप में? रेखा चित्र के रूप में, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। यानी ई से इलेक्ट्रो, सी से कार्डियो, जी से ग्राम, ईसीजी। क्या कहते हैं इसको? ईसीजी। यानी अंकित विद्युत धारा को रेखा चित्र के द्वारा दिखाया जाता है ना। उसको क्या कहा जाता है? ईसीजी कहते हैं। ईसीजी टेस्ट होता है, ईसीजी जांच होता है। आया बात समझ में, है ना। तो आपको क्लियर हो गया, है ना, कि हार्ट को धड़काने वाला कौन होता है? एसए नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। उसी को क्या कहते हैं? पेस मेकर। किसी को होता क्या है ना, कि ये जो है पेस मेकर खराब हो जाता है उम्र के अवस्था में, मान उम्र ज्यादा हो गया तो कभी कभी किसी का ये पेस मेकर ठीक से काम नहीं करता है। यानी हार्ट में जो है संकुचन ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में बढ़िया से नहीं होता है ना। और आदमी हमेशा बीमार रहने लगता है। जब जांच उच होता है, पता चलता है कि इसका जो है ना पेस मेकर है वही खराब हो गया है। तो क्या करता है कि यहाँ पर हार्ट का ऑपरेशन होता है। हार्ट का ऑपरेशन हो करके वहां पर कृत्रिम पेस मेकर लगा दिया जाता है ना। कृत्रिम पेस मेकर लगा दिया जाता है, और वही हार्ट को क्या करता है? संकुचित करता है। क्या करता है? संकुचित करता है। उसी के कारण जो होता है, हार्ट जो है हमारा क्या कम करता है? फैलता है और सिकुड़ता है, संकुचन और शिथिलन होता है। तो वो ऑपरेशन, कई एक आदमी का ऐसा ऑपरेशन हुआ है और ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है, समय समय पर उसको खाली जांच कराना रहता है ना। अगर वो काम करना बंद कर दिया, मशीन खराब हो गया तो गए काम से। हालांकि जल्दी खराब नहीं होता है ना। आया बात समझ में? आया बात समझ लिए बढ़िया से, इसको कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब इसके बाद देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुख्य चीज जो हमारा है, देखिए पानी बाबू, है ना, रक्तचाप के बारे में आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, रक्तचाप के बारे में, है ना। किसके बारे में? रक्तचाप। रक्तचाप के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर, है ना बउआ, ए बाबू बीच बीच में प्रेशर कर दीजिए। रक्तचाप, है ना, क्या है बाबू? रक्तचाप। रक्तचाप है। आज तारीख कितना है? 25/10/25, है ना। रक्तचाप, है ना बाबू, देखो ये रक्तचाप, है ना। ब्लड
चलो बाबू ये शांत रहो, बिल्कुल समझ बोले ना, आपको याद हो जाएगा, है ना? न तो बहुत दिक्कत होगा। इतना आसान नहीं है साइंस, इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको लग रहा है। वो इतना बढ़िया से समझा रहे हैं तब आपको आसान लग रहा है, न तो अगर नहीं ध्यान दिए, नहीं समझ में आएगा ना, आफत हो जाएगा। एक लाइन तो आप याद नहीं आपसे होगा। साइंस ऐसा चीज है ना? और इसको हम एक एक करके बढ़िया से आपको समझा रहे हैं, शांत रहोगे ना, समझ में आएगा बढ़िया से, है ना? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं, है ना? देखो किसको कहा जाता है, महाधमनियों, महाधमनियों एवं इसकी मुख्य शाखाओं में रक्त के प्रवाह के दाब को रक्तचाप कहते हैं। कहता है कि हर्ट से आपको हम बताए थे, देखिए हर्ट वाला वीडियो देखिएगा आप लोग, अब बढ़िया से पूरा देखिए तब समझ में आएगा, और कितना मजा आएगा, एक बार में आपको याद हो जाएगा सारा चीज, इतना बढ़िया से बताया हुआ है। हर्ट बनाने के लिए ओरिजिनल हर्ट कैसे बनता है सीख भी जाओगे, है ना? क्योंकि बनाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं ना। कहता है यहाँ से महाधमनी निकला हुआ था ना बाबू, है ना? महाधमनी मोटा सा धमनी होता है, फिर उससे छोटा धमनी होता है ना? महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, और फिर रक्त केशिकाएं, केशिका में बढ़ जाता है ना। उसी तरह से महाशिरा, शिरा, छोटा शिरा और केशिका में बढ़ जाता है ना, इस तरह से। तो देखो बाबू, महाधमनियों यानी ये थोड़ा मोटा नस होता है। क्या होता है? मोटा नस होता है ना? जो यहाँ से हार्ट से निकलता है, पंप होता है ना, हार्ट जब पंप करता है तो एक बार में 70 ml ब्लड निकलता है ना। और बताए तो हार्ट का वजन कितना होता है, 300 ग्राम। ये सारा चीज बहुत बताए हैं, सब याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। हार्ट का वजन लगभग कितना होता है, 300 ग्राम होता है ना, हार्ट का वजन कितना, और एक बार में कितना ब्लड पंप करता है, 70 ml। और हमारे शरीर में रक्त कितना होता है, 5.5 से 5.5 लीटर। अगर पुरुष है तो कितना है ना, कितना, 5.5 है ना। और अगर महिला है तो कितना होगा, है ना, 5, कितना होगा, 5 लीटर। तो एक ही बार में 5 लीटर आता और जाता है। हमारा कप क्या, हार्ट एक कप क्या आकार का होता है, छोटा रहवे करता है, कप का आकार का, इतनी को रहवे करता है। अब 5 लीटर एक बार हड़ा के ब्लड आवेगा ना तो पूरा एकदम डोलिए जाएगा एकदम। और एक बार कहीं फचाक से निकला ना तो एकदम क्या हाल होगा समझ में आ रहा, बड़ाम से गिर जाएगा, पूरा एकदम सिस्टम में गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके आता है, थोड़ा थोड़ा करके जाता है ना। 70 ml एक बार में, 70 ml ब्लड एक बार में निकलता है। अब एक बार में हमारा हार्ट क्या बार धड़कता है, कितना बार, ये पता आप लोग को, 72 बार है ना। तो 72 में 70 ml से क्या कर दो, गुना कर दो, है ना। गुना कर देंगे आपको पता चल जाएगा कितना, है ना, क्या है। अब देखो बाबू यहाँ पर ध्यान दो, तो कहता महाधमनियों एवं इसकी मुख्य शाखाओं में रक्त के प्रवाह के दाब को क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। महाधमनी जब यहाँ नीले संकुचित होता है तो प्रेशर के साथ, है ना, क्या होता है, महाधमनी से रक्त निकलता है, और महाधमनी से फिर उसके मुख्य शाखाओं में जाता है ना, पूरे शरीर में फैलने के लिए, है ना। तो वहां रक्त पर क्या लगता है, एक दाब लगता है ना, क्या लगता है, दाब लगता है, प्रेशर लगता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं, है ना। बता रहे समझ में। अब देखिए यहाँ पर, है ना, नीले जो होता है हट का, ये क्या होता है बाबू, नीले, है ना, दाया नीले, दाया लिंद, है ना। तो दाया देखो बाबू, यहाँ जो नीले जो होता है, नीले में क्या होता है, संकुचन। और संकुचन के द्वारा क्या होता है, संकुचन के द्वारा ब्लड जो है कि क्या होता है ना, धमनी से होकर के क्या होता है, बाहर निकलता है ना। तो संकुचित जो होता है, तो संकुचित होने से, नीले के संकुचन से, है ना, नीले के संकुचन से रक्त पर एक दाब लगता है ना। क्या लगता है बाबू, है ना, दाब लगता है। उस दाब को जानते हो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम है, उसको कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है ना। जब नीले संकुचित होता है तो रक्त वाहिनियों से होकर के क्या होता है ना, ब्लड जो होता है प्रवाहित होता है। तो उससे जो होता है रक्त पर एक दाब लगता है। उसका कितना लगता है मालूम है, संकुचन के समय कितना दाब लगता है,
है ना, महाधमनी से होकर के ना निकलता है ना, तो कितना दाब लगता है मालूम है? 120। कितना होता है? 120 होता है ना। 120 का मतलब क्या हुआ? 120 mm है ना, 120 mm Hg, 120 मिलीमीटर, 120 पारे के स्तंभ का जो दाब होता है उसी को 120 कहा जाता है। 120 कहा जाता है ना। परखनली है, उसमें 120 mm पारा भर लो तो वह जो दाब लगाएगा सतह पर, वह पारा जो दाब लगाएगा, जो प्रेशर लगाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 120 कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? 120 कहते हैं। और ये जो 120 है उसको कहा जाता है ना, सिस्टोलिक। सिस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टोलिक प्रेशर। कितना होता है? 120। कितना होता है? तो जिस तरह से नीले के संकुचन से रक्त वाहिनियों से प्रवाहित होने वाले रक्त पर दाब लगता है ना, 120 का, जिसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, उसी तरह से, है ना, उसी तरह से निलय के शिथिलन मतलब क्या? फैलाव, है ना। संकुचित हो गया, देखो ये संकुचित हो गया और ये शिथिलन माने फैला। तो संकुचित होता है तो रक्त बाहर निकलता है हट से, और जब शिथिलन होता है तो रक्त हड़ाक से अलिंद से निलय में आता है, अलिंद से। तो उस समय भी रक्त पर एक दाब लगता है, उस समय भी रक्त पर क्या लगता है? एक दाब लगता है। उस दाब को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कितना का दाब लगता है? वो 80 mm Hg। तो 80 mm Hg का मतलब क्या हुआ? 80 मिलीमीटर पारे के स्तंभ का जो दाब होगा, है ना, प्रखनली ले लो, उसमें 80 मिलीमीटर पारा भर दो और उसका जो दाब होगा सतह पर, उस दाब को हम लोग क्या कहते हैं? 80 कहते हैं। उस प्रेशर को क्या कहा जाता है? 80 कहा जाता है ना। और इस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? डायस्टोलिक। डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर कितना के बराबर होता है? 80 के बराबर होता है। कितना के बराबर? 80 के बराबर। डायस्टोलिक प्रेशर कितना? 80 के बराबर, है ना। और एक स्वस्थ मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य जिसको कोई बीमारी नहीं हो, स्वस्थ मनुष्य में, है ना, स्वस्थ मनुष्य में सिस्टोलिक प्रेशर बाई डायस्टोलिक प्रेशर कितना के बराबर होता है? 120/80। 120/। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो। इसी को कहते हैं रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, बीपी। एकदम सही बता रहा शॉर्टकट में, है ना। बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को ना बीपी कहते हैं। जब बीपी आप मपाने के लिए जाते हो, मपवाने के लिए, है ना। बीपी क्या है बाबू? किसको बुला रहे हैं? बोलो, आधा घंटा बैठे अभी। देखो, स्वस्थ जो मनुष्य होता है ना, उसमें सिस्टोलिक प्रेशर व डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वह कितना के बराबर होता है? 120/80 को। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। बताओ कितना बढ़िया से। देखो ये चीज यहाँ डिस्कशन इसका हो गया, निकल गया आपको। तो ढेर के 120 और 80, 100 गो में 99 गो के समझ में नहीं आता कि 100 और 80 होता है, सॉरी 120 और 80 होता कुछ ही है। 120 mm Hg का मतलब होता है कि, है ना, 120 मिलीमीटर, mm का मतलब मिलीमीटर, तारे के स्तंभ का जो दाब होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 120 कहते हैं। और 80 मिलीमीटर पारे के स्तंभ का जो दाब होगा, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? 80 कहते हैं। यानी, है ना, आज जो 120 का दाब है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और 80 वाला को क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और एक स्वस्थ मनुष्य है जिसको कोई बीमारी नहीं है ना, स्वस्थ मनुष्य में सिस्टोलिक प्रेशर व डायस्टोलिक प्रेशर यानी उसका बीपी क्या होता है? 120/80। इसी को हम लोग रक्तचाप कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बीपी कहते हैं। आया बात समझ में? अब देखिए कभी कभी होता क्या है बाबू, है ना, कभी कभी क्या होता है? अभी रुको, पहले अभी जो बता रहे उसको लास्ट में जो क्वेश्चन पूछना होगा पूछेगा, है ना। स्वस्थ मनुष्य, है ना, स्वस्थ मनुष्य में सिस्टोलिक प्रेशर व डायस्टोलिक प्रेशर कितना? 120/80 होता है।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं, या क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं, है ना। कभी कभी रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है। रक्तचाप क्या हो जाता है ना, रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्तचाप क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, रक्तचाप अधिक हो जाता है। रक्तचाप क्या हो जाता है, अधिक। जब रक्तचाप अधिक हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, आदमी हाइपर हो गया है। अगर जकर बीपी हाई होकर फेरा में कहियो मत पड़ना, ना पकड़ लेगा ना तो छोड़ेगा नहीं रे बाप, मारते मारते हो सकता है जानो तोड़ा ले लेगा। जकर बीपी हाई रहता है हमेशा सतर्क रहना। अगर घर में कोई के बीपी हाई होगा ना, है ना, छटकले चलना। और तो एक बार नस पकड़ लेके ना तो नस नस दूह देगा, उसी नस दूह देगा, है ना, छोड़ेगा नहीं उसको। ऐसा चीजें उसके अंदर हो जाता है, जल्दी छोड़वे नहीं करेगा आपको, मन भर आपको पहले, है ना, समझ रहे हैं ना, है ना। तो रक्तचाप अधिक जब होता है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की स्थिति में क्या होता है, हाइपरटेंशन जानते हो कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी है ना, क्या है बाबू, कोई रोग है ना, चिंता है, चिंता तनाव, है ना, चिंता या तनाव, या है ना उत्तेजना की स्थिति में, उत्तेजना यानी कभी कभी कुछ आदमी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, खूब एकदम पूरा खुश, इतना खुश हो गया कि हार्ट अटैक हो गया। कभी कभी इतना दुखी हो गया कि हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक कर गया। तो न ज्यादा खुश होना अच्छा है, न ज्यादा दुखी होना अच्छा है, बीच बीच में रहो, मिडिल क्लास में, तो वही ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो रोग, चिंता, तनाव, टेंशन, उत्तेजना, समझ रहा है ना, इस सब की स्थिति में कभी कभी क्या हो जाता है, हाइपर टेंशन हो जाता है। क्या होता है, हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन में क्या होता है कि कभी कभी रक्त वाहिनियां फट जाती है। रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, हाँ बहिनियां मत लिख दिया, रक्त वाहिनियां फट जाती है। रक्त वाहिनियां फट जाती है, जिसके कारण आंतरिक रक्तस्राव, इंटरनली जो है ना, रक्तस्राव होने लगता है ना, रक्तस्राव, रक्त अंदर अंदर रक्त बना। अब रक्त वाहिनी फट गया, अंदर अंदर रक्त निकलना शुरू हो गया, है ना, और रक्त निकलने लगता है ना, तो वही जो हार्ट जो है काम करना बंद कर देता है। क्या होता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, रक्त वाहिनियां फट जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इसको हार्ट स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक कहा जाता है। बोले अरे हार्ट स्ट्रोक हो गई, हार्ट काम करना बंद कर देंगे, हार्ट अटैक हो गई। हार्ट स्ट्रोक के हमने कहा दिया हार्ट अटैक हो गई, है ना, तो हार्ट स्ट्रोक होता है। क्या होता है, हार्ट यानी हार्ट काम करना बंद कर देगा, तो धीरे धीरे आदमी शिथिल हो जाएगा। अगर समय पर इलाज हुआ तो कभी कभी बच हो जाता है। हार्ट स्ट्रोक की स्थिति में जानते हो, जब हार्ट काम में भग भुग करना बंद हो जाता है ना, यानी प्रेशर खत्म। जब रक्त वाहिनी फट गया तो प्रेशर बनेगा कैसे, प्रेशर रहेगा, नली रहेगा तो ना नलिये में ना प्रेशर बनेगा, और नली है ये नहीं, फट गया तो रक्त इन्होंने पसर गया, अब पसर गया तो प्रेशर कहाँ से, प्रेशर कहाँ से, प्रेशर बनेगा नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पर हार्ट जो होता है क्या होता है, स्ट्रोक हो जाता है। हार्ट स्ट्रोक यानी हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो कभी कभी हम लोग जानते हो क्या करते हैं, है ना, कि उसको इस तरह सही से करके दबाते हैं कभी कभी, है ना, दबाते हैं। तो कभी कभी मैंने अभी आदमी जो है लग रहा है मर गया, तो लगता है जीवित हो गया, फिर उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसका इलाज होता है, सही हो जाता है, समझ गए ना। जिसमें हम दिखाने के लिए गए थे अपना हार्ट, जो हमको दिक्कत हो रहा था, एक आया बूढ़ा आया बेचारा, लगता है कि 75-80 साल से कम का नहीं होगा। पूरा सब गार्जियन सब उसका जो भी था आदमी सब पूरा एकदम रो रहा था, पूरा एकदम, है ना, हाय मैं हाय बाप, पूरा रो रहा था, चित्कार मारा था कि मैंने मरले बराबर था। लेकिन एक के ठाकुर हम देख, वही गरीब हमको विश्वास हो कि हाय एक के ठाकुर माने पड़ेगा भाई, है ना। उसको टांग टूंग के तुरंत इमरजेंसी में ले गया, सेट किया, और 2 घंटे के बाद पता चल रहा है कि वो बुढ़वा बतिया रहा है रे बाप, है ना। हमको तो एकदम, हमको जांच होना था, हमको कोई जांच नहीं हुआ था बाप, अरे भाई हालत हमको एकदम खराब था। हमने हमर का हार्ट में निकला है रे बाप, कोई के भी डर लगता है ना। बुढ़वा जब टनटना गया एकदम, तो लाइक हो ये डॉक्टर बढ़िया है ना, थोड़ा सा धैर्य हमको हुआ। बाद में हमको भी, है ना, गैस का शिकायत, कोई हार्ट में हमको कोई खराबी वगैरह नहीं था, है ना। तो वो डॉक्टर देखो बचा लिया, डॉक्टर जो उसको क्या कर लिया, बचा लिया, है ना। तो उस तरह से वहां पर आया, तो जो आया था स्टाफ वहां का जो था, उस तरह से करके उसको ऐसे ऐसे करके दबाता था, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। कभी कभी ओकरा सुना हो भाई ना, तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट देता है, आयरन जैसा ना, उसको ऐसे करके सटावेगा, सटावे करेगा, जैसे यहाँ सटावे फिर सटावेगा, मानी आगे वहां भागता है। तो हो सकता है कि जो रुका हुआ है
नस नहीं काम कर रहा, हार्ट नहीं काम कर रहा है, फिर काम करने लगता है। ऐसा होता है, तो अगर घर में ऐसा हो तो उसको इस तरह से करना चाहिए। लेकिन भाई तोनी करंट मत लगा देना, करंट में तोनी को पता नहीं कि कितना शौक देना चाहिए, और कहीं ज्यादा शौक दे दे लूं तो बच्चू वाला रहेगा तो कहाँ चले, ऊपरे पहुंच जाएगा। ये सब हमनी के बस के बात नहीं, ये सब डॉक्टर के बस के बात है ना, समझ गए। तो ये हार्ट स्ट्रोक हो जाता है ना। अच्छा, ज्यादा तनाव के कारण बाबू कभी कभी ब्रेन स्ट्रोक भी हो जाता है। ये तो हार्ट स्ट्रोक है, कभी कभी है ना ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। ब्रेन ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। क्या होता है बाबू? ब्रेन स्ट्रोक, है ना, जिसको कहते हैं क्या, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, है ना। अब महीनों दिन तक वैसे पड़ा रहता है ना, बाद में अधिकतर मरिए जाता है ना। तो होता क्या है ना, कभी कभी दिमाग काम करना, माथा जो है मस्तिष्क काम नहीं करता है। तो होता क्या है ना कि ब्रेन में जो रक्त के शिकाएं होती है बाबू, रक्त के शिकाएं तो तनाव के कारण, चिंता के कारण फट जाती है। क्या हो जाती है? जिसके कारण ब्रेन में आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। और रक्तस्राव होने के कारण आपको तो पता है कि ऑक्सीजन किसके द्वारा मिलता है कोशिका को? रक्त के द्वारा। पोषण किसके द्वारा मिलता है? रक्त के द्वारा। और जब वहां से रक्त के शिका फट गया तो रक्त तो अब पहुंच नहीं रहा है सेल तक, हर सेल तक, है ना। यानी ना ऑक्सीजन, मस्तिष्क को ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं मिल रहा है, जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, पोषण मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, रक्त भीतर रह गया, रक्त भी नहीं पहुंच रहा है। तो रक्त हो गया, ऑक्सीजन हो गया, पोषण हो गया, है ना। रक्त के शिका के फट जाने के कारण उसको मिलता नहीं है, जिसके कारण मस्तिष्क धीरे धीरे मंद पड़ जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है। फिर आदमी क्या हो जाता है? मर जाता है, मर जाता है। तो ब्रेन स्ट्रोक भी हो जाता है ना, ब्रेन हेमरेज हो जाता है आदमी का। तो ज्यादा, इसलिए ज्यादा तनाव लेने के चीज नहीं है। कोई भी अगर दिक्कत हो उसको हिम्मत के साथ काम लेना चाहिए, धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा तनाव, ज्यादा कभी कभी लगता है अगर कोई माँ बाबूजी मार दिए, कस के डांट दिए, कस के कोई बात लगी तो एकदम लगा कि माथा एकदम बाप रे बाप, एकदम दर्द पूरा भर जाएगा, एकदम टेंशन हो जाएगा, एकदम कहाँ जाए क्या करी, है ना, उन्हें मर जाए, उन्हें मर जाए, उन्हें फांसी लगा ली, जब भाग जाए घर छोड़ के। टेंशन होता है कि नहीं होता है? नहीं, टेंशन लेवा ना तो तू अपने पहुंच जावा, बिना पहुंचले पहुंच जावा, है ना। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। टेंशन से ही ज्यादातर जो ये जो घटना घटता है ना, ज्यादा तनाव और ज्यादा टेंशन की वजह से। और ये जो होता है ना, बीपी बढ़ जाता है खान पान की वजह से भी, खान पान की वजह से भी बढ़ जाता है बीपी, है ना। अब जैसे ज्यादा तेल मसाला वाला चीज खा रहे हैं, ज्यादा रेड मीट जो हो गया, है ना, ज्यादा मांस मछली ज्यादा खा रहे हैं, उसके वजह से भी होता है ना। ज्यादा नमक खाते हैं उसके वजह से भी होता है। हाँ बोलो बाबू, क्या पूछ रहे थे आप, बोलिए। कौन सा? दोनों घट जाता है। बैठा, बीपी जब लो होता है तो ऊपरहू वाला घट जाएगा, और जैसे ऊपर वाला 120 के जगह घट के कितना हो गया? 100। और नीचे वाला घट के कितना हो गया? 60। बीपी लो हो गया। बीपी घटेगा तो दोनों घट जाएगा, ऐसा नहीं कि वो वाला बढ़ले रहेगा, ये वाला घट जाएगा, है ना। समझ रहे हैं? थोड़ा ना थोड़ा अंतर दोनों में आ जाता है। तो कम हो गया तो आदमी को जो होता है नमक उमक पानी में घोर के पीने का सलाह दिया जाता है ना। खान पान अच्छा बढ़िया से खाओ पियो, है ना। बीपी लो होगा ना, बीपी लो हो जाएगा ना, तो आप तलमलाई चलिएगा, कोई ताकतें नहीं मिल जाता, ऐसे करने गिर जाए, करने का हो जाएगा, सुस्ती छैले रहेगा। तो जहां सुस्ती छैले है ना, समझिए कि लग रहा है कि बीपी लो है, का जाके बीपी चेक करवाइए, आपको पता चल जाएगा, है ना। आया बात समझ में है? तो देखो ये रक्तचाप, ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं बाबू? बाबू यहाँ ध्यान दो। तो महाधमनियों एवं इसकी मुख्य शाखाओं में रक्त के प्रवाह के दाब को क्या कहते हैं? रक्तचाप, है ना। और देखो ये रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की बात बता, देखो यहाँ, है ना, वही रक्तचाप 120/80 नीले के संकुचन से, नीले के संकुचन से जो दाब उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। और नीले के शिथिलन से जो दाब उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर इसी 120 है ना, इसी को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो है ना 120 mm पारे के स्तंभ के द्वारा लगाया गया दाब होता है। और 80 mm पारे के स्तंभ के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में सिस्टोलिक प्रेशर व डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 120/80। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रक्तचाप, यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं।
अधिक रक्तचाप जब बढ़ जाता है, रक्तचाप अधिक हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन रोग, चिंता, उत्तेजना की स्थिति में होता है ना? समझ रहे बाबू? कभी कभी रक्त वाहिनियां क्या हो जाती है हाइपरटेंशन की अवस्था में? हाइपरटेंशन की अवस्था में कभी कभी रक्त वाहिनियां फट जाती है, जिसके कारण आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है, जिससे हार्ट स्ट्रोक हो जाता है। क्या होता है? हार्ट स्ट्रोक। हार्ट काम करना बंद कर देता है। और कभी कभी ब्रेन चूंकि रक्त जब है ना संकुचित होता है, रक्त का प्रवाह होता है, तो ऊपर से लेकर के एड़ी से लेकर के चोटी तक न पहुंचता है। एड़ी से लेकर के तो माथा में भी तो जाएगा। तो माथा में बहुत पतला 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 रक्त, एकदम महीन बाल जैसी पतली पतली रक्त की शिकायत होती है। और कहीं उसमें प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? फाड़िए ना देगा उन नली को। रक्त किसका क्या कर देगा? फाड़ देगा। अब वहां से रक्त इधरे बहने लगा। अब ना तो मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिल रहा है और ना तो पोषण मिल रहा है। तो जब पोषण नहीं मिलेगा यानी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो काम करेगा? नहीं काम करेगा। धीरे 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 क्या हो जाता है? मंद पड़ जाता है, सुस्त हो जाता है। डॉक्टर के पास जा, अगर बचला तो बता तो दांत मुंह किशोर के गेला। इसलिए ज्यादा टेंशन लेना नहीं चाहिए। लेकिन टेंशन एक ऐसा चीज है, बिन बुलाए मेहमान है, बिन बुलाए मेहमान है ना? आप अगर चाहिएगा कि कुछ ऐसा हुआ है घर में, अब हम टेंशन ना लेबो रे भैया, हम टेंशन लेबी तो हमारा हार्ट स्ट्रोक हो जित रे भैया, हमारा मथुआ में ब्रेन हेमरेज हो जित रे भैया, हम टेंशन ना ले। भाई होबे नहीं करता, कितनो तुम चाह लो तो ये ऑटोमेटिक अपने आप आइए जाएगा। ये ऐसा चीज है। लेकिन आदमी कंट्रोल करने का प्रयास करता है बाबू। टेंशन हो, एक गिलास ठंडा पानी पी लो, मन शांत हो जाएगा, है ना? सबसे हट करके अकेले में जाकर के 10 मिनट बैठ जाओ, धीरे 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 शांत हो जाएगा। अच्छा अच्छा बात सोचो, अच्छा अच्छा बात सोचो, धीरे 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 क्या हो जाओगे? शांत हो जाओ। लेकिन हम जो बोल रहे इतना आसान नहीं है। हमरो आता है ना तो तरवा के लहर का पार हमरो चढ़ता है रे बाप, है ना? लेकिन कोशिश करते हैं कंट्रोल। हमर फेरा में जो पकड़ा गया ना, हमारा बड़ी भयानक होता है, बड़ी भयानक है गुस्सा। लेकिन कहने का मतलब है ना कि कोशिश करते हैं बाबू, कोशिश करते हैं कि तनाव ना आए, टेंशन ना। क्रोध आदमी को सुने खा जाता है, क्रोध आदमी को गला देता है, क्रोध आदमी को नष्ट कर देता है। क्रोध बहुत खराब चीज है ना? आदमी को हमेशा खुश रहना चाहिए, हर माहौल में, हर स्थिति में आदमी को अपने आप को ढालने का प्रयास करना चाहिए, हर तरह के वातावरण में, हर तरह के इन्वायरमेंट में, है ना? आया बात समझ में? तो दो चीज समझ में आ गया। एसए नोट के बारे में समझ लिए होंगे, है ना? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ समझ गए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी समझ गए, है ना? और रक्तचाप ब्लड प्रेशर समझ गए, हाइपरटेंशन समझ में आ गया। कोई दिक्कत? चैप्टर लगभग लगभग अब एकदम माने समझो कि 99.99% खत्म। तनी मानी होगा तो नहीं, देख लेंगे, जो बचा हुआ वैसे पढ़ा देंगे। लगभग ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना?